मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे नेगेटिव थॉट्स बनाकर स्वयं से घृणा करते हैं। तो फिर क्या होता है? घृणा कैसे होती है? देखिए, कुछ लोग स्वयं पर घृणा करते हैं। उस स्वयं को घृणा कह सकते हैं नेगेटिविटी। मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, मैं तो किसी काम की ही नहीं हूं, मेरा तो जीना ही बेकार है, मैं तो किसी को फेस नहीं कर सकती, तो जिंदा रहने से ही क्या लाभ। ये इस प्रकार की भावनाओं को सदा बढ़ाते रहना और ऐसे नेगेटिव थॉट्स बनाकर स्वयं से घृणा करते रहना। और ये घृणा जब बढ़ जाती है, जब इसकी धारा बन जाती है निरंतरता में, तो फिर क्या होता है? मन भी बीमार पड़ जाता है, शरीर भी बीमार पड़ जाता है और हम रोगी हो जाते हैं। हमने अपने आप को इस प्रकार का बनाकर रोगी बना लिया। इसमें दोष किसका? ना गुरु का, ना भगवान का, ना आपके किसी प्रारब्ध कर्म का। यहां भाग्य पर दोष मत दीजिएगा। ये आपका गलत चिंतन आपको ये करा रहा है। इसमें भाग्य दोष ही नहीं है। ये आपका गलत चिंतन क्यों हो रहा है? कभी कभी हम जो ये बोलते हैं हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाते, कहीं आलस तो इसका कारण नहीं है? और फिर आप एकांत में जब अपने आप को देखते हैं तो आपके पाप कर्म आपको दिखाई पड़ते हैं तो घृणा होती है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई पाप कर्म में प्रवृत्ति हो रही है, इसीलिए आपकी स्वयं से घृणा भी हो रही है, क्योंकि विवेक कोस रहा है और आप घृणा कर रहे हैं अपने आप से। ये भी कारण हो सकता है। और आप में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आप सेवा से दूर हो रहे हैं। लोग उपासना करते हैं और कुछ दिन के बाद थक जाते हैं, कहते हैं हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा, हम तो बेकार हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे क्या नहीं हो पाएगा? हम करना नहीं चाहते। इसको अपने अंदर बिठा लिया है हमने कि हम करना नहीं चाहते, इसीलिए ये हमारे बहाने बनते हैं, चाहे वो संसार में हो चाहे वो परमार्थ में हो। यही सही कारण है। आपने ठान ली है नहीं करने की, इसीलिए नकारात्मक सोच के साथ साथ आप फ्रस्ट्रेशन की ओर जाते हैं, फिर अपने से घृणा करते हैं, फिर मेंटल हो जाते हैं। तो कुछ लोग तो स्वयं से घृणा करते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। हर व्यक्ति की संपूर्ण संभावना है, जब तक वो जिंदा है वो संभावनाएं लेकर पैदा हुआ है। कोई भी हो, सब कुछ हो सकता है यदि दृढ़ संकल्प हो जाए। तो दूसरा कारण लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये सारे कारण हैं कि हम इसको सबको हम बहाने के अंतर्गत रख सकते हैं। इन बहानों के कारण हम आगे नहीं बढ़ते, स्वयं से घृणा करते हैं और एक दिन आलस में पड़कर मेंटल हो जाते हैं। दूसरा एक और सिचुएशन होता है, अपने पे घृणा नहीं करना, दूसरों पर घृणा करना। दूसरों से
घृणा, दूसरों पर घृणा कब होती? जब व्यक्ति स्वयं पाप कर्म करता है तो उसके अंदर दूसरों के प्रति घृणा होती है। इसको लिख लीजिए। जब हमारी स्वयं की पाप कर्म में प्रवृत्ति होगी, जब हमारे पाप कर्म बढ़ते जाएंगे, तो अपने पाप कर्म को छिपाने के लिए हम दूसरों से घृणा करेंगे। और ये घृणा रुकेगी कैसे, बंद कैसे होगी, इससे छुटकारा कैसे पाएंगे? देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, घृणा जब हमारी दूसरों के प्रति होती है तो वो इतनी कठोर और पक्की हो जाती है कि अंतःकरण से किसी के प्रति की हुई घृणा को निकाला नहीं जा सकता। आप नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ये बड़ी खराब चीज है। वो एकमात्र गुरु कृपा से ही जा पाएगी। और ये गुरु कृपा कैसे मिलेगी? जब भी पाप कर्म सामने दिखे, प्रवृत्ति ना बने, सावधान होना होगा, तब कृपा होगी। और यदि किसी के प्रति किसी कारणवश घृणा भाव होता है तो क्या करना होगा? क्षमाशील बनो, क्षमाशील बनो। क्योंकि घृणा करने का अधिकार हम माइक जीवों को नहीं। देखा जाए तो घृणा तो महापुरुषों को करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जो दुर्दशा है, हमारी जो मन बुद्धि की स्थिति है, उसको देखकर तो उन्हें घृणा आनी चाहिए कि अरे इसका क्या उद्धार करें, क्या कल्याण करें। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा संत हुआ जिसने कलिमल ग्रसित कलुषित जीवों को देखकर घृणा की हो? वो घृणा नहीं करते, तो क्या करते? सुधार करते, सुधार करते हैं। यदि संत घृणा करने लगे तो जीव का कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। तो अपराध जघन्य देखते हैं संत की, अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध कर रहा है, फिर भी संत अपराध पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते, सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए। घृणा तमोगुण का लक्षण है, वो गंदी वस्तु है। तो जितना गंदा अंतःकरण होगा, उतनी गंदी गंदी क्वालिटीज, हमारे बैड क्वालिटीज हमारे अंदर रहेंगी। मेरी बात को लिख लीजिए। जितना सुंदर हृदय, जितना शुद्ध हृदय होगा, उतने आपके अंदर सुंदर गुण होंगे, जिसको सद्गुण बोलते हैं। तो ये है घृणा। तो घृणा ना आए, इसके लिए पाप कर्म की प्रवृत्ति से बचिए, क्षमाशील बनिए, तो गुरु कृपा